ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रोवानी भी। चेक करते हैं आने वाला वीक आप सभी लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। आई होप आप सभी लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लिया होगा। आप इस रीडिंग को अपने एसेंडेंट साइन, मून साइन से चेक कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देख लेते हैं सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए आपके लिए कार्ड निकल कर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एम्प्रेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट, एंड नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट। अगर बात करते हैं आपके करियर की, जॉब की, फाइनेंसेस की, तो देखिए करिश्मा भी बहुत अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक भी बहुत ज्यादा है, एक जोश नजर आ रहा है, काफी क्रिएटिव भी, पर थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं कुछ चीजों को लेकर। ऐसा लग रहा है किसी एक एक्साइटमेंट, किसी एक्साइटेड न्यूज की वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया है, या हो सकता है आपने किसी जगह किसी प्रमोशंस के लिए अप्लाई कर रखा है। ऐसा कुछ भी अगर है तो आप नोट करेंगे कि आपको बहुत जल्दी जल्दी उसको जानना चाहते हैं कि रिजल्ट क्या रहा, कैसा रिजल्ट रहा है। आप अपने आप को काफी लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है। ये वीक कहीं ना कहीं एक्शन का है और आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग फाइनेंस के बारे में सोचे उनको बड़े नए नए आपको आइडियाज आएंगे कि आपको अपने इनकम को किस तरीके से कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, किस तरह से डबल ट्रिपल करना है। एक सेफ्टी का एक नेट जो है आप अपने फ्यूचर के लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी पोटेंशियल्स और अपने स्किल्स को लोगों को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हुए हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ आपकी अच्छी नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए कहूंगी कि एक्शन लेने का टाइम है। सोच काफी टाइम से रहे लेकिन अभी आपने एक्शन नहीं लिया है। एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है हाँ, जो लोग कहीं ना कहीं अगर कंसीव करने के बारे में फीमेल सोच रही थी, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आप कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ को लेकर कुछ ऐसा करेंगे जो अभी तक आपने नहीं किया है। समथिंग क्रिएटिव, मे बी आप अपनी डाइट में चेंज करें, आप अपने एक्सरसाइज के रूटीन में चेंज करें, कोई नया पाथ लें, कुछ ना कुछ आप नया करने वाले हैं। रिश्तों की बात करूं तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए कहता है काफी टाइम से अपने रिश्तों में आप जिन चीजों को लेकर परेशान चल रहे थे, अब उस चैलेंजिंग टाइम का एंड आ चुका है। समथिंग गुड इज वेटिंग फॉर यू। ये जो है, कई बार लोग कहते हैं कि मैम क्या ये अपोजिट भी हो सकता है, ये साइकिल है? नहीं, ये साइकिल आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। रिश्तों में कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जो कि पॉजिटिव हैं। कहीं आपके रिश्तों में आपके किसी के साथ झगड़ा चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, आप देखेंगे चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। एक पॉजिटिव चेंज आपको अपने रिश्तों में नजर आएगा। हो सकता है कि अभी आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजार नहीं पा रहे थे और आने वाले टाइम में आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पर वेकेशन एंजॉय करें। थोड़ा सा टाइम जो है वो आप अपनी फैमिली के साथ गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो हर्मिट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है आप थोड़ा सा आइसोलेशन में जाना चाह रहे हैं, आप अपने दिल की बात लोगों से नहीं करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा सैडनेस है, आपको ये लग रहा है कि शायद आपको कोई समझ नहीं रहा है, आप अकेले रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक, जिसे कहना चाहिए ना, आप खुद को भी एक तरह से देख रहे हैं कि आप में क्या कमी है और क्या कमी नहीं। दिस इज अ वेरी गुड टाइम। ऐसी बात, कुछ वक्त स्टूडेंट्स जो है वो इंट्रोस्पेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या निकल कर आ रही है एरीज के लिए। आपके लिए कार्ड है अबंडेंस का। चिंता मत कीजिएगा, आपके लिए आने वाले टाइम में एक लकी टाइम आपके लिए बिल्कुल आ रहा है। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड और साथ के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स, दोनों के दोनों आपको इशारा कर रहे हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया लकी टाइम इज अहेड ऑफ यू अलोंग विद ऑल द गुड न्यूज, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। टॉरस, वृषभ राशि के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। वृषभ राशि, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 of Pentacles, Awakening,
एंड स्टूडेंट्स के लिए भी निकल कर आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। भाई मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ पूरे वीक में आपका ध्यान है, पैसा, सुख, गाड़ी, बंगला, ओके, ये सब चीजें जो है वो मेटेरियलिस्टिक चीजों में आती है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आप अपने फ्यूचर को प्रोटेक्टिव बनाना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, सोच रहे हैं पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं, दूसरा जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, समथिंग कुछ ऐसा जो कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा से दे सके। एक तो कितने हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं, भाई मेरी निगाह से कोई चीज छूट ना जाए, और साथ के साथ आप हर एक डिटेल का ध्यान रख रहे हैं। आप एक परफेक्ट टाइमिंग की वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ प्लान कर रखा है लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा इंतजार और करना है, किसी चीज को लॉन्च करना चाहते हैं आप, ओके, कोई प्रेजेंटेशन आप देना चाह रहे हैं, कोई आप एक आइडिया देना चाह रहे हैं, एनीथिंग, उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में जैसे कहना चाहिए कि आपको एक जिसे कहते हैं दूर की सोच आप इस समय लेकर चल रहे हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देगी। देखिए पेंटिकल्स जब भी होते हैं वो पैसों से रिलेटेड है। करियर क्या है हमारा, हमें कुछ ना कुछ मिलता है, हमारी जिंदगी को जीने का एक साधन बनाता है। तो आप कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिएगा, और साथ के साथ आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं। जितना जब हम समझदारी से काम करते हैं ना, इसका मतलब ईश्वर जो है हमसे कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं। तो डोंट वरी, आपके लिए बहुत गुड कार्ड है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ में कुछ चीजें आपको इमोशनली परेशान कर रही हैं, कुछ नेगेटिव चीजें हैं, या तो कहते हैं ना आप जब बहुत ज्यादा सोचते हैं, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग, इन प्लानिंग, तो उसका थोड़ा सा असर मुझे नजर आ रहा है, आपकी हेल्थ के ऊपर नजर आ रहा है। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या पैसों की आप बहुत चिंता कर रहे हैं, मुझे अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो चिंता कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर असर डाल रही है। यहाँ पर मैं बात करूंगी मेंटल हेल्थ की, बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में आपको लग रहा है सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने एक टेम्परेरी पॉज ले रखा है। देखो वो दो हालातों में हम पॉज लेते हैं। नंबर एक, या तो हम बहुत सारे एफर्ट्स डाल चुके हैं, तब हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम लोग पॉज ले लेते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अभी कुछ लेना ही नहीं चाहते, हम राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और साथ के साथ आप देख रहे हैं कि पूरी पिक्चर को समझना चाह रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है आप किसी के साथ रिश्ते में आए हैं और अभी आप मैरिज का प्लान नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं पहले हम एक दूसरे को जान लें, पहचान लें, फिर सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक फाइनल फैसले के लिए अभी रुके हुए हैं, जो जैसे चल रहा है उसे आप वैसे चलने दे रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड कहता है बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, अपने स्किल्स को आप बढ़ा रहे हैं। जिसे कहते हैं ना पूरी लाइब्रेरी पलट मारी है आपने, तो हर चीज को जानना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई भी कमी ना रह जाए। एक हार्डवर्क का मुझे ये वीक नजर आ रहा है। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। काफी बदल रहे हैं आप। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस एंड रिच योर लाइफ। देखिए आपको अपनी ताकत को भी बढ़ाना है, बदलना है, अपने अंदर एक जज्बा लेकर आना है कि आप लॉन्ग टर्म में उस चीज का फायदा उठा सके, एंड यू कैन बिकम अ पर्सन व्हाट यू वांट टू बी, ताकि आप वो बन पाए फ्यूचर में जो आप रियलिटी में बनना चाहते हैं। तो थोड़ा सा ये कार्ड कहता है आपको अपने नजरिए को थोड़ा सा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलने की जरूरत पड़ेगी। जेमिनाई, मिथुन राशि के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए कार्ड क्या निकल कर आ रहा है। मिथुन राशि, ईगो, ओके, बैलेंस, ओके,
ड्रीमर, टू ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, कहीं आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं, नजर आ रहा है। सबसे पहली बात तो आ रही है कार्ड में ईगो की। देखिए ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके वर्क एरिया में, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन आपको ट्रैप कर रहा है। हम में ईगो कब आता है? या तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, हमसे बड़ा, जिसे कहना चाहिए ना, शक्तिशाली कोई नहीं, हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग इज इन माई रीच। एक होता है पॉजिटिविटी लाना और एक होता है थोड़ा सा घमंड आ जाना। कहीं ना कहीं आप किसी इल्यूजन में ट्रैप हो चुके हैं। किसी के बारे में गलतफहमी भी हो सकती है, कोई इंसान सही है लेकिन आपका नजरिया गलत है, या आपको दिखाई ऐसा दे रहा है या आपको दिखाया ऐसा जा रहा है। ओके, ये कहता है कि आपको कल को अगर कुछ गलत होता है तो उसको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप हो सकता है शॉर्टकट्स पर जा रहे हैं, कोई छोटा रास्ता ढूंढ रहे हैं सक्सेस का। ये भी सिचुएशन नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं। होता है ना, कभी कभी काम किसी और ने किया, उसका क्रेडिट मैं ले लूं, या किसी को नीचा अगर आप दिखाना चाह रही है, कुछ 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 बेईमानी, कुछ ब्राइबरी, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, अच्छा ये भी हो सकता है यू कैन बिकम एडिक्ट ऑफ सम एनी अनहेल्दी चीजों के लिए भी, आप हैबिट्स के लिए आप एडिक्ट हो सकते हैं। कोई लालच आपके मन में आ सकता है, वो कैसा भी लालच हो सकता है। ओके, आप किसी को ब्राइबरी दे भी सकते हैं, आप ले भी सकते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म में, शॉर्टकट्स में अपना काम करवा भी सकते हैं, दूसरों का कर भी सकते हैं, समथिंग जो कि नॉर्म्स के अगेंस्ट हो सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। बात करते हैं हेल्थ की। बैलेंस बना रहे हैं हेल्थ में, ब्लेंड कर रहे हैं आप चीजों को, मेरी जरूरतें क्या हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल भी कर रहे हैं। हेल्थ में आपका कार्ड अच्छा निकल कर आया, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, चीजों के पीछे भाग नहीं रहे, जैसा कि आपका करियर, फाइनेंस और उसमें आया था। हेल्थ को लेकर आप काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। रिश्तों की बात करूं तो किसी रिश्तों के अंदर आप ना परेशान है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, यू आर अनेबल एंड अनविलिंग टू मेक अ चॉइस, और अभी आप डिसीजन लेना भी नहीं चाहते, आप पॉज कर रहे हैं, आप सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप दिल की बात ज्यादा सुन रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और साथ के साथ अपनी जो प्रॉब्लम है वो दुनिया को देखने भी नहीं दे रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू आर अ वेरी वेरी हैप्पी पर्सन, लेकिन अंदर से आपके अंदर एक तूफान चल रहा है। ओके, और वो तूफान कहीं ना कहीं आपने खुद ने क्रिएट कर रखा है। थोड़ा सा एनालाइज भी, ओवर एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, माना कि थोड़ी सी परेशानियां हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना, बहुत हद तक आप सोच कर चले गए हैं, तो वहां थोड़ा सा एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूजन नजर आ रहा है रिश्तों को लेकर। स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, आपके लिए कुछ नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं, हो सकता है आपका नया कॉलेज स्टार्ट हो या नई जगह आपको स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आप मस्ती में हैं, बहुत सारे सपने हैं और बहुत सारी इच्छाएं हैं, हैप्पीनेस है कि कुछ नया दौर शुरू हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक विश्वास आप अपने अंदर बनाकर बैठे हुए हैं। दैट्स रियली गुड। चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहे हैं माउंटेन्स। अब देखिए, माउंटेन का मतलब क्या है। प्लीज नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉन्शियस। आपने देखा है कि पहाड़ क्या होता है, बहुत सारे तूफान आते हैं लेकिन वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो आपको भी ये कहा जा रहा है, ये जो आपके अंदर ईगो आ रही है या आपके अंदर कुछ एक शॉर्टकट, वो कह रहे हैं चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपकी जो अपनी लाइफ में एक फिलॉसफी बनी हुई है, ओके, उसको हिलने मत दीजिएगा। ओके, फर्म रहिएगा, कोशिश कीजिएगा क्या सही है क्या। देखो, जब चैलेंजिंग टाइम आता है ना, तो बड़े बड़े लोगों के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स हिल जाते हैं,
लेकिन जब हमारे सिद्धांत हमारी जिंदगी से हिलते हैं ना, हमारी जिंदगी की नींव हिल जाती है। तो आपको यही एक गाइडेंस दी जा रही है, स्टे लाइक अ माउंटेन, पेशेंस रखिए, कामनेस रखिएगा, ओके, फर्म रहिएगा। तूफान थोड़े समय के लिए आया है और चला जाएगा। कैंसर, कर्क राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला टाइम कैसा रहेगा कर्क राशि के लोगों के लिए। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट द मून, ओके, एंड किंग ऑफ कप ऑल्सो। यानी कि ऐसा लग रहा है ये जो आपका वीक है वो थॉट्स का ज्यादा है। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, बहुत एनालिटिकल हो रहे हैं आप, काफी इंटेलिजेंसी के साथ आप चीजों को अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने पैसे को सोच कर समझ कर प्लान कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, बिल्कुल इम्पार्शियल हैं आप सच्चाई को देख पा रहे हैं, आपको एक रिस्पेक्ट मिल रही है, आप किसी भी पोजीशन पर हैं, आप बॉस हैं या आप जूनियर हैं, सीनियर हैं, आप अपने कुलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है, बहुत इम्पार्शियल है आपको मालूम है मुझे सबको साथ में लेकर चलना है, साथ के साथ आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस दे भी रहे हैं और सबसे अच्छी बात है आपको एक अच्छी एडवाइस मिलती हुई भी नजर आ रही है इस वीक में। काफी ऑब्जेक्टिव है, यू नो कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिएगा। हो सकता है आप कोई पब्लिक स्पीकिंग अटेंड करें जहां पर आप अपने आइडियाज को लोगों के सामने रखें, कोई प्रेजेंटेशन आप मुझे देते हुए नजर आ रहे हैं। कम्युनिकेशन आपका काफी इफेक्टिव नजर आ रहा है और वो काफी इम्प्रेसिव भी रहेगा। अगर आप अपने बॉस के साथ अपने किसी कोई प्रेजेंटेशन वगैरह अगर आप अपनी टीम को देना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उससे एक रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। पीपल आर गोइंग टू प्रेज योर स्किल्स एंड आई कैन सी दैट यू आप कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। आप इस समय टोटली प्रोफेशनल हैं, दिल की नहीं, आप दिमाग की बात सुन रहे हैं। ओके, लोगों को आप दिल से जज नहीं कर रहे, दिमाग से, उनके काम से उनको जज करते हुए नजर आ रहे हैं। वेरी नाइस कार्ड, इस सक्सेस की तरफ आपको लेके जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ ठीक है आप अपने वर्क एरिया में थोड़ा बहुत इमोशनल, ओके, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन, तो ठीक है, लेकिन अपने प्रोफेशन में दिमाग को रखिएगा, क्योंकि एक को अगर आप फेवर करेंगे तो दूसरे के साथ इनजस्टिस हो सकता है। जस्ट बैलेंस चलिएगा। चेक करते हैं हेल्थ में, काफी काम डाउन आप हैं, काफी ज्यादा आप मेडिटेशन वगैरह हो सकता कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं कुछ हीलिंग सेंटर या योगिक सेंटर जहाँ पर है, मेडिटेशन सेंटर है, वहां पर जाने का इन छुट्टियों में प्लान करें। आप कुछ चॉइसेस बना रहे हैं, कुछ एक लॉन्ग टर्म की आप प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, एक चीज से दूसरी अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं, काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं। और नींद जिन लोगों की भाई पूरी नहीं हो रही है, मैं उनसे कहूंगी प्लीज सो जाइएगा टाइम पर, 9 घंटे कम से कम अपने आप को जरूर दीजिएगा। कई बार लोग कहते हैं मैम लोग 8 कहते हैं, आप 9 कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि भाई आजकल जो टेंशन लेवल है वो बहुत ज्यादा है। तो कम से कम दिन के 8-9 घंटे अगर आप सोते हैं तो आपके जो बॉडी के सेल हैं वो आपको एक नई एनर्जी देते हैं, करके देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, सॉरी रिश्तों की अगर मैं बात करती हूँ तो किंग ऑफ कप का कार्ड है, काफी ट्रस्टवर्दी हैं, काफी ऑनरेबल हैं, आप अपनी फैमिली में काफी डिवोटेड हैं, हर रिश्ते को बहुत समझदारी से लेकर चल रहे हैं, और या लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। बहुत अच्छी बात है, रिश्तों में लोग आपके ऊपर विश्वास करें। आपने अपने जो घर का एक माहौल है, अपने रिश्तों को बहुत सेफली रखा हुआ है, काफी कंट्रोल में रखा हुआ है। कोई सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी आगे बढ़ सकती है, नजर आ रही है।
हो सकता है आप अपने दिल की बात को छुपा रहे हैं या कोई और छुपा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ के साथ ऐसा कुछ लोग हो सकता है जहां पर आपको लगे कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी है रिश्तों में, हो सकता है आप किसी काउंसलर के पास जाएं या आप किसी दूसरे की काउंसलिंग करें। तो रिश्तों में आप काफी समझदारी से चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए मून का कार्ड निकल कर आए। थोड़ा सा आप ना नेगेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर को लेकर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसा हो जाएगा। बहुत नेगेटिव थिंकिंग आ रही है। मैं कहूँगी प्लीज इतना नेगेटिव मत सोचिएगा। लाइफ है उसे चलने दीजिएगा। चैलेंजेस आएंगे तो फेस करेंगे, रास्ते बनाएंगे। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है फूल। अब फूल का मतलब क्या है? हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंजेस एंड टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। आपने यहाँ पर फूल का मतलब बेवकूफ नहीं है, यहाँ पर फूल का मतलब एक इनोसेंट की तरह है। एक इनोसेंट आदमी जो बहुत ज्यादा नहीं सोचता। आपने एक छोटे बच्चे को देखा है? छोटे जितनी हमारी एज कम होती है, यंग एज में होते हैं, हम रिस्क ले सकते हैं। एक करेज होती है। ओके, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है ना, हम डरने लग जाते हैं, रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया, रिस्क लीजिएगा, जिंदगी में आगे बढ़िएगा, सक्सेस आपको मिल जाएगी। लियो, सिंह राशि के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। सिंह राशि, जस्टिस, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। बात करती हूँ आपके वर्क एरिया की, आपके काम की, आपके जॉब की। तो देखिए, जो आप जितनी जितनी लोगों ने मेहनत करी है उनको उतना ही फायदा होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के मुझे फायदा हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला। ये कार्ड ये कहते हैं आप बिल्कुल इम्पार्शियल हैं, काफी ऑब्जेक्टिव हैं, स्टैंड ले रहे हैं जो आपको चाहिए। आप डर नहीं रहे, आप घबरा नहीं रहे, आप अपने दिल की बात को बहुत खुलकर बोल रहे हैं और आप हर सिचुएशन की सारी साइड्स देख रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें प्रमोशन नहीं मिली, हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब प्रमोशन लिस्ट में उनका नाम नहीं होता, दे नो वेरी वेल कि भाई हमने इस साल इतना एफर्ट नहीं लगाया था। वो जजमेंटल नहीं होते दूसरों की जजमेंट पर, वो अपने आप को जज करते हैं। दूसरी बात, अगर आप में से कुछ लोगों के काम, कुछ लीगल काम अटके हुए थे या किसी का कोर्ट केस वगैरह चल रहा था या कोई कागज आपका गवर्नमेंट के पास अटका हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम अटका हुआ था, वो काम आपका पूरा हो सकता है अगर आप डिजर्व करते हैं तो। कुछ लोग अगर मान लो पीआर या सिटीजनशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते थे, उसके लिए भी आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपका कागज वगैरह सब ठीक है तो आप देखेंगे, हो सकता है कुछ टाइम पहले चीजों में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ रही थी, वो अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती। कोई आपका कोई लैंड था, कोई ऑफिस था, कोई विवाद चल रहा था, आपके कोई पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अब वो आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व होती हुई नजर आ रही है और आप परेशानी से मुझे बाहर आते हुए नजर आ रहे, चीजें आपके हक में आ रही हैं। हेल्थ में आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, काफी अच्छा बदलाव आ रहा है, बहुत अच्छी चीजें जो है आपके लिए बदल रही हैं। आप अपने रूटीन में चेंज लेकर आ रहे हैं, आप अपने फूड हैबिट्स में चेंज लेकर आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर एक 360 डिग्री का चेंज लेकर आ रहे हैं। हर तरफ से छोटी छोटी कोशिश जो है वो करते हुए आपके लाइफस्टाइल को आप बदल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अगर बात करती हूँ मैं आपके रिलेशनशिप की, तो लीड कर रहे हैं, हो सकता है भाई कुछ लोग शादी वादी का प्लान कर रहे हैं या रिश्तों में पहले से कोई काफी प्रॉब्लम चल रही थी, वो आपकी रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। आपका एक्स अगर आपकी जिंदगी से चला गया था, किसी को नाराजगी थी, फैमिली में किसी को नाराजगी थी, किसी भी रिश्ते में अगर किसी को नाराजगी थी और अपने आप को आप जस्टिफाई कर रहे थे, तो ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज में आपको सक्सेस मिल रही है।
दूसरा इंसान आपकी बात को समझ पा रहा है, आप उसे अपनी बात समझ पा रहे हैं और रिश्तों को आप बहुत एक हैप्पीनेस तरीके से आगे डील कर रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया, एंगेजमेंट वगैरह अगर आपकी है तो वो भी आपकी फिक्स हो सकती है, मैरिज वगैरह फिक्स हो सकती है। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस समय आप किसी खास प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं जो मुझे पाना ही पाना है, बहुत बहुत ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से आप लगे हुए हैं एंड बहुत स्पीड में लगे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, बाय हुक और क्रुक में दिन रात एक कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी बैटल को इंटेलेक्चुअली चूज कीजिएगा। जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं है, ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा। और जो आपके चैलेंजेस हैं उनको रिस्पॉन्स भी बहुत सोच और समझ कर दीजिएगा। कोई इमोशनल डिसीजन मत ले लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई ये कर रहा है तो मैं भी ये करूं, सोच समझ कर हर चीज को। और जैसे कहते हैं ना, गाड़ी आप चला रहे हैं, चलाइए आप 100 की स्पीड पर, अगर आपको आपका देश का कानून अलाउ करता है तो आप चलाइए, लेकिन उसमें भी आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है, ठीक है। कंट्रोल आपका अपनी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकल कर आ रहा है आउल का। आउल का यहाँ पर मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको, जैसे कहना चाहिए कि उल्लू जो है ना वो अंधेरे में भी देख सकता है। ये कार्ड ये कहता है कि अपनी नजर को पैना कीजिएगा, और जहां पर आपको लोगों को लग रहा है कि अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, वहां पर भी आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। इन द डार्केस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ you can find out the opportunities for you and for your success. वर्गो कन्या राशि के लिए चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं। कन्या राशि, सेवन ऑफ कप्स, रिन्यूअल, वेरी गुड, क्वीन ऑफ कप एंड वाइस काउंसलर, वेरी नाइस। देखिए, बात करते हैं करियर की, जॉब की। हो सकता है आपको कुछ चॉइस करनी पड़े, आपके सामने कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसमें कि कहीं ना कहीं आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपको दो जॉब्स के ऑफर आ रहे हैं, वहां पर आपको डिसीजन लेना पड़े। हो सकता है कि आपको प्रमोशन में से या ट्रांसफर में से कुछ डिसीजन लेना पड़े। ऐसा लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से चुनने का काम आपको दे दिया गया है। आप चुनिए आपके लिए क्या सही है। आपको एक है, थोड़ा सा प्रोकास्टिनेशन से बचो आप, और ओवर एनालाइज भी मत करो। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हम बहुत सारी दिशाओं में, आप मुझे इस वीक में भागते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए वो फोकस कर लीजिएगा। कई लोग कहते हैं भाई मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। कोई कहता है कि नहीं भाई, मुझे तो अपनी जिंदगी में ना थोड़ा सुकून चाहिए। ओके, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए उसके ऊपर आप अपना ध्यान रखकर फिर अपने पाथ को चुनिएगा। कई लोग कहते हैं कि भाई हमें प्रमोशन के साथ ट्रांसफर मिल रही है, ठीक है, लेकिन बाद में कहते हैं भाई ये तो बहुत रिमोट एरिया है, या तो मुझे यहाँ पर काम जो मैं करना चाहता हूँ मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो कभी कभी एक हिडन एजेंडाज होते हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे, तो आपको क्लैरिटी की जरूरत है। बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, चुनना आपको बहुत ध्यान से पड़ेगा। हेल्थ की बात करूं, रिन्यूअल का कार्ड है, एक प्रोग्रेस का कार्ड है। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी चल रही थी, ये कार्ड कहता है आपको एक या तो अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, एक अच्छी सलाह मिल जाएगी, आपकी मेडिसिन जो आपके ऊपर रिस्पॉन्स देने लगेगी। जो भी आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोशिशें कर रहे हैं, आप देखेंगे उसमें आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट हेल्थ से रिलेटेड मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिश्तों की बात करें तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। रिश्तों में जितने भी फैसले आप दिमाग से नहीं दिल से कर रहे हैं। वैसे तो रिश्ते दिल से ही चलते हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि
थोड़ा दिमाग भी लगा लेना चाहिए कि कहीं पर क्या है। कहीं ना कहीं आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अपनी खुशी को आपने एक तरफ रख दिया, अपनी जरूरतों को आपने एक तरफ रखी है। जैसे एक मदर होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए ज्यादा सोचती है। तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही, मैं कोई जेंडर का कार्ड नहीं है, लेकिन एक एनर्जी जो एक फेमिनाइन एनर्जी होती है कि हम दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। और कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के लिए बहुत एक डीप लव, केयर, सेक्रीफाइस जो है मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने से ज्यादा आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। तो ये आपका पार्टनर है, सिबलिंग है, लवर है, हस्बैंड है, वाइफ है, टोटली टोटली यू आर अ पर्सन हु इज टेकिंग केयर द फीलिंग्स ऑफ अदर पर्सन। तो थोड़ा इमोशनल टाइम है आपके लिए। स्टूडेंट्स की बात करूं तो वाइस काउंसलर मतलब कहीं ना कहीं आप एक अपनी जिंदगी के डिसीजन किसी मेंटोर के साथ या किसी काउंसलर के साथ, आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, लोगों की सलाह के साथ मिलकर आप सलाह लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अकेले, और ये बहुत अच्छी बात है। उम्र के इस पड़ाव पर हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आप लोगों से सलाह ले रहे हैं। चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है विश का कार्ड। ये कहता है दैट योर हार्ट डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू। भाई देखिए, जो भी आप अपने लिए सोच रहे थे ना, एंजल्स कह रहे हैं कि आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली है। लिब्रा, तुला राशि के लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। तुला राशि, ओके, 5 of wands, justice, 6 of cups, नेक्स्ट इज वाइस काउंसलर। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो आपका वीक है, हो सकता है आपकी कुछ दूसरे लोगों के साथ अपने करियर, आपकी जॉब और पैसों को लेकर आपके दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपने आप में ये कहता है कि आपके विचार जो हैं दूसरे लोगों से अलग हो सकते हैं। यू कैन हैव कॉन्फ्लिक्ट विद अदर पीपल caused by opposite opinions। आपकी बात उनको समझ में नहीं आ रही, उनकी बात आपको समझ में नहीं आ रही, बट यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द ड्रामा। सबसे समझदारी की बात यह कि आप बहस नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा टाइम में आपको ये सलाह भी दी जाती है, कुछ समय के लिए आप शांत बैठ जाइएगा। जब आप देखें कि आपकी वर्क एरिया में 1 से 2 लोग ज्यादा आपके ओपिनियन को नहीं समझ पा रहे, तो उस समय अपने आप को आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। कभी कभी कुछ चीजें ईगो भी बन जाती हैं। ओके, ईगो से आपको दूर हटना होगा। और तब तक देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही मत बोलिएगा, लेकिन जैसे अपनी बात को रखा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाकी सब लोग भी उस बात से कन्विंस हो। बात को रखना और दूसरों को कन्विंस करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। जरूरत पड़ती है तो आप अपनी बात रखिए, अपने मुद्दे आप रखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो सभी लोग उस बात को माने, तो ये जरूरी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हाँ, अपने लिए आप स्टैंड लीजिएगा, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा ये समय ऐसा है जब आप समझ जाइएगा कि चीजें अभी बहुत अच्छी नहीं है, पीपल आर नॉट इन योर फेवर, तो सिर्फ थोड़ा सा वक्त गुजारिएगा। और हो सकता है आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको बहुत एम्बिशियस देख रहे हैं कि आपको हर वक्त सक्सेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक जेलसी का फैक्टर भी मुझे नजर आ रहा है। यानी कि ये समय आप लोगों के लिए सोच समझकर शांति से आगे चलने का टाइम है। Don't try to argue with people, don't try to fight with people। कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। हेल्थ की बात करूं, जस्टिस का कार्ड है और ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ में जितना आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उतना आपकी हेल्थ आपको आगे चलकर हेल्प करेगी। अगर अभी आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे आपकी हेल्थ जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है, हो सकता है कि आपका कोई पुराना दोस्त
या कोई पुरानी चीज या कोई पुराना फ्रेंड आपकी जिंदगी में दोबारा आ जाए। आपका एक्स आ सकता है जिससे काफी टाइम से आप मिले नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ कुछ पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप रिश्तों में एक बिंदास एक छोटे बच्चे की तरह नजर आ रहे हैं, ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं। देखो, ऑफिस में जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं तो हमें पर्सनल लाइफ में हमारे साथ ऐसे लोग होने चाहिए जो कि जो हमारे उस चीज को कहीं ना कहीं हील कर सके। तभी कहा जाता है ना, दोस्त और फैमिली किस काम आती है, वो इसी काम आते हैं। जब हमारी लाइफ में एक लो टाइम चल रहा होता है तब हमारे दोस्त और हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, एक मेंटल सपोर्ट देती है। यस, वी आर देयर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किसी पुराने प्यार से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि हो सकता है आपका एक्स पहले किसी के साथ आपके रिलेशंस अच्छे थे। हाँ, वो रिलेशन हो सकता है फैमिली में भी, आप अपनी फैमिली में अपने सिबलिंग्स के साथ जिनसे आप काफी टाइम से नहीं मिले हैं, आप उनसे भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो मैं अभी पहले भी यही कार्ड निकल कर आया है। स्टूडेंट्स बहुत समझदारी से चल रहे हैं और अपने मेंटोर से बात करते हुए डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कोई एक प्रॉब्लम भी मुझे रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है आने वाले वीक में, जिसकी वजह से वो काफी परेशान चल रहे थे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। तुला राशि के लिए आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है थॉर्न्स। कांटे तो हैं लेकिन कांटों के पीछे फूल भी हैं। यानी कि ये कार्ड ये कहता था जो वेदर इज चैलेंजिंग, हो सकता है समय आपके लिए चैलेंज है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ सक्सेस इन योर फ्यूचर। हो सकता है प्रेजेंट में आपको कुछ सिचुएशन आपको नेगेटिव लग रही है, लेकिन कहते हैं बिना कांटों से गुजरे फूल नहीं मिलते, बिना धूप में चले छाया का सुकून नहीं मिलता, बिना प्यास के पानी की अहमियत नहीं पता चलती। तो तुला राशि, ये आपकी लाइफ में जितने भी अभी चैलेंजेस हैं, आप चिंता मत कीजिएगा, आने वाले टाइम में आपको इससे रिलेटेड सक्सेस जरूर मिलेगी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। वृश्चिक राशि, ओके, अवेकनिंग, रिन्यूअल, सन, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड ये कहता है आपको जिंदगी में दोबारा मौका मिल रहा है किसी चीज को पाने का। ओके, सक्सेस मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। जितने भी जॉब, बिजनेस या फिनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, अब आपके लिए एक अच्छा टाइम निकलता हुआ नजर आ रहा है। किसी चीज की आपको सक्सेस मिलेगी जिसको आप एंजॉय करने वाले हैं। ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, कुछ मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसे प्लान है जो बनाते तो हम सभी लोग हैं प्लान्स, लेकिन वो परफेक्टली काम करते हुए, कहते हैं ना, तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लग रहा है। यू आर गोइंग टू से थैंक यू टू द गॉड। अब आप खुद ही सोच लीजिएगा कितना बढ़िया कार्ड निकल कर आया है। किसी चीज के लिए आपने बहुत टाइम से कोई बहुत मेहनत करी थी, वो चीज आपकी अब इस आने वाले टाइम में मुझे फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। कोई प्रॉब्लम जो काफी टाइम से आपको परेशान कर रही थी, मुझे लग रहा है वो आपकी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ मुझे आप लोगों की अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है। पास्ट के से अब मुझे एक रिकवरी नजर आ रही है, और जिन लोगों की भी कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, वो धीरे धीरे मुझे एक इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में काफी आप पैशनेट नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नजर आ रहा है। काफी कॉन्फिडेंट है, आपका करिश्मा जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है लोगों को। लेकिन किसी रिश्ते में ना आप कोई बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्तों को मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्तों में कोई जंप ऑन कंक्लूजन मत कीजिएगा। दूसरे को अपने आप को समझने का मौका दीजिएगा और अपने आप को भी दूसरों को समझने का मौका दीजिएगा। आप किसी को ना बहुत इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं, किसी को जिसे कहते हैं ना बहुत जल्दी किसी दोस्ती को या तो प्यार में बदलना चाह रहे हैं, प्यार को रिश्ते में बदलना चाह रहे हैं, किसी चीज में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइएगा,
एक काफी एक रिलेशनशिप में मुझे काफी पैशनेट नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वहां पर मैं आपसे कहूंगी थोड़ा सा आपको धीरे चलने की जरूरत है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो भाई आपने तो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। आप या तो आप छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट निकल चुका है, एडमिशन हो चुका है, जब कॉलेज शुरू होंगे तब की तब देखा जाए ये एक पॉज का टाइम है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने फ्री टाइम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, या आप चैलेंजेस के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। ये वो सिचुएशन है, ये आपकी मस्ती का टाइम मुझे नजर आ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस का कार्ड क्या कह रहा है। गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही है सन की, ब्राइटनेस है। कार्ड ये कहता है ओपन योर हार्ट टू द ग्रोथ अहेड। मतलब कि यहाँ पर भी देखिए सन का कार्ड निकल कर आया है और यहाँ पर भी सन का कार्ड निकल कर आया है। सक्सेस ही सक्सेस है, ग्रोथ ही ग्रोथ है, लाइफ में आपकी हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आ रही है। सेजिटेरियस धनु राशि के लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। धनु राशि, चलिए, करियर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ, एम्प्रेस, रिलेशन, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टूडेंट्स, 7 ऑफ कप्स। धनु राशि बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। हैप्पीनेस है, पैसा नजर आ रहा है मुझे, लाइफ में खुशियां नजर आ रही हैं आपकी। आपको ना गॉड की ब्लेसिंग मिल रही है, कहीं ना कहीं गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है। बहुत मेहनत करी है आपने अपने पास्ट लाइफ में, जो आपने अच्छे कर्म पास्ट में किए थे ना, उनका रिजल्ट आपको अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी जो भी आपने जितनी मेहनत अपनी लाइफ में करी, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, पैसों को लेकर आपने जो मेहनत करी है, जो इन्वेस्टमेंट आपने पास्ट में कर रखी थी, वो अब आपकी फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ कोई अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी है, हो सकता है कोई फैमिली की तरफ से आपको पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके ऊपर कोई किसी को आपने किसी को पैसा देना था, कोई कर्जा था, आप उसको पे करते हुए नजर आ रहे, कोई लोन था, आपके दिमाग से जो एक पैसों का जो एक परेशानी का जो बोझ था ना, वो इस हफ्ते में एक उतरता हुआ नजर आ रहा है। आप टेंशन फ्री होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है लास्ट वीक्स में आपको कुछ पैसों की प्रॉब्लम चल रही हो, वो आपका पैसों का इंतजाम अच्छा हो रहा है। आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बहुत अच्छे से आपको मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप चैरिटी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना, जब ऊपर वाला आपकी मदद करता है तो आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए जिनकी आप कर सकते हैं। वंडरफुल कार्ड। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। काफी आप इस समय एक्शन में हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, और जो चीजें आप अपनी हेल्थ में चाहते थे, चेंजेस लाना चाहते थे, वो आप लेकर भी आ रहे हैं। प्रेगनेंसी जो लोग चाह रहे हैं, लड़कियां चाह रही हैं, गर्ल्स चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। कुछ क्रिएटिव आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर। हो सकता है आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, वॉक ज्वाइन कर रहे हैं, हेल्दी हैबिट्स हैं, योगा ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ मुझे बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। बात करती हूँ रिश्तों की, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू आर फीलिंग यस, now you are financial secure person। अब आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी बना ली है। ओके, कहते हैं ना, अपने बच्चों की, कभी अपने ओल्ड एज के टाइम की हम लोग टेंशन कर रखे हैं, लेकिन इस समय नजर आ रहा है कि यस, नाउ मनी वाइज आई एम साउंड, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली वेरी वेल। आप अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, बट फाइनेंशियली आप जो है अब अपने आप को इंडिपेंडेंटली फील भी कर रहे हैं, और आपको लगता है कि यस, आपकी फैमिली से रिलेटेड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप बहुत अच्छे से पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे आपकी फैमिली में एक पीस, एक बॉन्डिंग ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी परवरिश जिसे आपने दी, आपको एक बहुत सुकून मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने बच्चों के लिए, वो आप पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके बच्चे आपका बहुत ध्यान रख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेकर जो आपके दिमाग में एक सिक्योरिटी और सेफ्टी आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना चाह रहे थे, या
आपको एक सुकून मिल रहा है कि आपके बच्चों का फ्यूचर इस समय सिक्योर है, वो अपनी सही दिशा में चल चुके हैं। जब बच्चे अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो जाते हैं तो पेरेंट्स के दिमाग से एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है। चिंता तो वैसे कभी भी नहीं हटती है कि आप किसी भी एज में हैं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, आपके पेरेंट्स जो है वो हमेशा आपको समझाते रहते हैं और आपके लिए टेंशन लेते रहते हैं। चाहे आप 60 साल के क्यों ना हो जाएं, फिर भी पेरेंट्स आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये भी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है कि कोई आपका ध्यान रखने वाला है। इस उम्र में भी अच्छा लगता है कि कोई आपका ध्यान रखता है, आपको डांट लेता है। तो ये भी एक हक है। एक टाइम के बाद तो वो भी नहीं रहता है। यहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पास एक फैमिली का पूरा सपोर्ट है और आप फाइनेंशियली भी अपने आप को सिक्योर फील कर पा रहे हैं, स्टेबिलिटी नजर आ रही है, रिश्तों में एक खुशी नजर आ रही है। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है आपके पास हो सकता है बहुत सारे रास्ते हैं, आपको नहीं मालूम कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता नहीं चुनना है। कहीं ना कहीं किसी एक डिसीजन को लेकर हो सकता है, किसी कोर्स को लेकर हो सकता है, किसी एजुकेशन के, किसी करियर के डिसीजन को लेकर थोड़ा सा आपको कुछ चीजों में प्रायोरिटी रखनी पड़ जाए कि मैं इसको चुनूंगा या मैं इसको नहीं चुनूंगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस कहती है लक। कार्ड आपके लिए कह रहा है दैट यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहली बात तो है आप बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, काफी आप ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत अच्छी नजर आ रही है और कहा जाए तो किस्मत आपका साथ दे रही है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। मकर राशि, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ कप एंड 6 ऑफ wands। नाइस टाइम। मकर राशि वाले लोगों के लिए खुशखबरी आ रही है, पैसों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। कुछ भी जिसका भी आप इंतजार कर रहे हैं, प्रमोशन का, रिकॉग्निशन का, बिजनेस कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई आपका टेंडर है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई आपको आपका पैसा कहीं से आना है, कहीं अटका हुआ था, कुछ भी कोई भी चीज आपको गुड न्यूज अपने रिगार्डिंग अपने करियर या अपने फिनेंसेस से आपको मिलती हुई नजर आ रही है। चेक कर लीजिएगा कि आपने क्या सोचा था। कई लोग पीआर, कोई किसी लेटर का इंतजार कर रहे हैं, कोई किसी इनविटेशन का इंतजार कर रहे हैं, वो न्यूज आपको एक गुड न्यूज जो है वो आपकी पसंद की गुड न्यूज आपको मिलती हुई नजर आ रही है, जिससे कि आपको फाइनेंशियली काफी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ की बात करूं तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो रहे हैं और शायद अब आप अपनी हेल्थ के ऊपर एक बहुत बारीकी से एक अपना ध्यान डाल रहे हैं, आप किसी एक्सपर्ट से मिल रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी हर चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, हम काउंसलर से बात कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को आप डील कर रहे हैं। चेकअप के लिए जा सकते हैं, रूटीन चेकअप के लिए जा सकते हैं, आपकी बॉडी में विटामिन कितने हैं, क्या नहीं है, एक ब्रॉड जिसे कहते हैं एनालिसिस आप अपनी हेल्थ का करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगा। बात करती हूँ रिश्तों की तो भाई विक्ट्री विक्ट्री और विक्ट्री है, यानी कि जो भी चीज आप अपने रिश्तों में चाह रहे थे जीत आपकी है। वैसे तो रिश्तों में क्या जीत और क्या हार, लेकिन फिर भी कुछ आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हो सकता है कि अगर आप शादी वादी की बात कर रहे थे और आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं थे आपकी पसंद से, वो आपकी बात मानने वाले हैं। हम और कई कई बार होता है ना, मेरे पास कॉल्स आते हैं कि मैम हमारी कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, या कहीं फैमिली में थोड़ा सा पेरेंट्स जो है वो नहीं चाह रहे कि हम लव मैरिज में जाए। अगर आपके केस में कुछ ऐसी बात है तो भाई आपकी बात मानी जा रही है, आप अपने रिश्तों में आगे बढ़ पा रहे हैं। फैमिली में कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, आप किसी मुद्दे को समझाना चाह रहे थे, लोग आपकी बात नहीं समझ रहे थे, तो वहां पर भी आप देखेंगे यू आर गेटिंग अ वेरी गुड पोजीशन, आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन मिल रही है, लोग आपकी बात को सुन रहे हैं और जो आप कह रहे हैं लोग उसको मान भी रहे हैं
और आपकी फैमिली में आपकी इम्पोर्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। ओके, अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट जो है अपनी फैमिली से थोड़ा दूर जा रहे हैं, या हो सकता है स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, जॉब के लिए किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो इमोशन में आकर डिसीजंस ले रहे हैं, थोड़े से मुझे इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इससे एक अगर मैं कहूँ, हो सकता है कि वो किसी कुछ अपना मन से डिसीजन नहीं कर पा रहे, उन्हें करियर में क्या डिसीजन लेना है, तो वो किसी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो टीचर हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है, जहां पर आप अपने दिल की बात किसी से कर रहे हैं और वहां पर आपको हेल्प मिल रही है। तो कैप्रिकॉन्स के लिए देख लेते हैं कि भाई आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। मकर राशि के लिए आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है यूनिटी, यानी कि ये कार्ड ये कहता है आपको that this is a time of divine and understanding, renewal, peace and hope का पीरियड है। कुछ नई चीजें आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं आने वाले टाइम में। जैसे मैंने आपसे क्या कहा है कि जीवन में आपको पैसा भी मिल रहा है, हेल्थ अच्छी हो रही है, रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, तो ये टाइम क्या आप अपनों से जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं आपको अपनों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो यूनिटी आ रही है, आप चाहे आपका वर्किंग एरिया है, चाहे आपका पर्सनल लाइफ है, वो आपको आपकी जिंदगी में सुकून देता हुआ नजर आ रहा है। एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि, ओके, 9 of swords, Queen of swords, 3 of cups एंड Knight of Pentacles। यानी कि अगर मैं बात करूं आपके करियर की और आपकी हेल्थ की, थॉट्स ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो करियर और जॉब है, बिजनेस है, आपका पैसा है, वहां पर कुछ ना कुछ आपको ना डर लगेगा, कुछ आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, आप नेगेटिव हो रहे हैं, आप वर्स्ट चीजों के बारे में सोच रहे हैं, मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, मुझे कोई धोखा ना दे दे, मेरा पैसा सेफ है या नहीं, मेरी जॉब सेफ है या नहीं, मेरे एम्प्लॉयर मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे जूनियर्स क्या सोच रहे हैं। तो देयर कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स को जैसे कहते हैं राई का पहाड़ बना रहे हैं, मोल आउट ऑफ, जैसे माउंटेन का वाली बात आ जाती है। कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट के अंदर चल रहे हैं और आप बार बार उस चीज को सोचकर ज्यादा सोच रहे हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि मैं गाड़ी लेकर बाहर निकलूं, मैं सोचूं अरे मेरी गाड़ी जो है ना बिल्कुल फर्स्ट क्लास गाड़ी है, कहीं ठुक ना जाए, किसी का हिट ना हो जाए। उसके बाद अरे हिट हो गई तो क्या होगा, किसी को चोट लग गई तो क्या होगा। यानी कि अननेसेसरी चीजें, नेगेटिविटी 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 को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। आपको अपने आसपास के लोगों पर अभी भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। ये बात सही है कि आप आंख बंद कर विश्वास मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप हर इंसान को शक की नजर से देखेंगे तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत सारे फियर्स हैं, कुछ तो होते ही हैं, लेकिन कुछ आपने बना लिए हैं। तो कुछ ये वीक जो है कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में एक नेगेटिविटी लेकर आता हुआ नजर आए। ट्रस्ट आपका खो रहा है अपने आसपास के लोगों से। ओके, देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, काफी इमोशनल हो रहे हैं। मैंने कहा ना, क्योंकि जॉब में, अपने करियर में मैं देख रही हूँ तो काफी डावाडोल स्थिति है, उसका पूरा का पूरा असर जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर आ रहा है। काफी ज्यादा आप इमोशनल हो रही हैं और काफी ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, इमोशनल होने के साथ साथ क्या है कि आप हर चीज को बहुत सीरियसली, कि मुझे ये ना हो जाए, मुझे ऐसा ना हो जाए, मुझे वैसा ना हो जाए, हर छोटी से छोटी चीज पर आप ध्यान भी रख रही हैं। ये एक अच्छी बात है। लेकिन इमोशनल जब होते हैं, या तो हम बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, या नींद गायब हो जाती है, कुछ भी ऐसा आपके इमोशंस के ऊपर असर पड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। चेक कर लेते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सॉरी हेल्थ, अगर मैं आप रिलेशन में अगर आपका देखती हूँ तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यूनाइटेड होने का कार्ड है। आप कहीं ना कोई सेलिब्रेशन नजर आ रहा है मुझे। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी का प्रेगनेंसी की न्यूज आपको मिल जाए, या फिर एंगेजमेंट हो जाए, या कोई रिश्ता पक्का हो जाए, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है,
यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, दोस्त हैं आपके, अपने हैं, अपने रिश्तेदार हैं, ऐसा लग रहा है कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप। अच्छी बात है। थोड़ा सा करियर फ्रंट पर आप परेशान हो रहे थे, लेकिन पर्सनल में आप अपने अपनों के साथ एक सेलिब्रेशन करते हुए, एक एंजॉयमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। गेट टुगेदर का कार्ड है। मिलेंगे, बातचीत करेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, गुड टाइम अपनों से, आप अपनों के साथ वक्त गुजारेंगे। स्टूडेंट्स की बात करूं तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप अपनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के प्रोस्पेक्टस को देखते हुए नजर आ रहे हैं। कौन सी चीज़ का मुझे कब क्या कैसे फ़ायदा हो सकता है, या कौन सी चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म की आप प्लानिंग बहुत डेडिकेटेड तरीके से कर रहे हैं। कुछ फाइनलाइजेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। गाइडेंस चेक कर लेते हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैंने कहा है ना, आपका कार्ड जो है पहला ही 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल के आया था। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस एंड मूव अहेड विद कॉन्फिडेंस। इतना ज्यादा आपको नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िएगा, चीजें बिल्कुल ठीक होंगी। पाइसेस, मीन राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला टाइम क्या कहता है। मीन राशि, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए चीजें क्या है इस वीक में, ऐसा लग रहा है शुरुआत तो होगी थोड़ी टेंशन से, हो सकता है कुछ चीजों में आप बैलेंस बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वीक निकलेगा आपको अपने आप ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप इसे अपनी समझदारी कह लें, आप इसको अपने काम करने का तरीका कह लें, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल कह लें। जिसे कहते हैं ना, यू आर गोइंग टू फाइंड द पैसेज थ्रू द चैलेंजेस। आपकी रिस्पेक्ट भी मुझे होती बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्लस आपकी सिचुएशन जो है वो काफी स्टेबल नजर आ रही है। स्टेबिलिटी मुझे आपके करियर में नजर आ रही है, अथॉरिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। The way you are communicating with people, people are very much impressed with your communication, with your thought process. कहीं ना कहीं आपका जो सिक्का है वो मुझे जमता हुआ नजर आ रहा है। ओके, लोग आपसे काफी खुश हैं। आपका जिस जगह भी आप काम कर रहे हैं, आप अपनी अथॉरिटी के साथ, लोगों के साथ मिलकर जुलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्रॉस्पेरिटी है, एक अबेंडेंस है, एक सक्सेस है आने वाले वीक पे। हेल्थ की बात करूँ तो थोड़ा सा आप अपने काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस बना पा रहे हैं, लेकिन बना पा रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, टाइम दे रहे हैं आप अपनी हेल्थ को। ऑल्दो यू हैव अ लेस टाइम, but still you are conscious about your health and you are working too hard in making the balance of your life। work में और अपनी हेल्थ को लेकर आप काफी दोनों चीजों में से एक बैलेंस बना पा रहे हैं। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं कुछ चीजों में अभी आपको कंफ्यूजन है, कुछ रिश्तों को लेकर कुछ डाउट्स हैं, कुछ अभी आप फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ चीजों में क्लैरिटी नहीं है, कुछ डाउट्स आपके बनाए हुए हैं और कुछ है भी। तो ये वीक में आपको कहूंगी कि फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा रुक जाइएगा, लेकिन अपने आप को क्लियर भी कीजिएगा जिन चीजों के बारे में। सिर्फ ये मत सोचिए कि मेरा नजरिया क्या है, दूसरों का नजरिया भी आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है भाई। आपकी तो लॉटरी निकलने वाली है। लॉटरी निकलने का मतलब ये है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। कोई एग्जाम दिया है, किसी जगह आपने अप्लाई किया है, जो भी आप चाह रहे हैं, सक्सेस जो है वो आपकी तरफ बढ़ रही है। चेक करते हैं पाइसेस आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है यूनिकॉर्न का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक ऑल आर अवेलेबल टू यू, जस्ट यू नीड टू बिलीव। यानी कि ईश्वर तो आपको सब कुछ देने को तैयार है, सही वक्त का इंतजार कीजिएगा और अपने आप पर विश्वास कीजिएगा। तो ये रीडिंग थी हमारे सभी 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए। आई होप इट इज गोइंग टू रेजोनेट विद यू। जहां जहां पर भी आपके साथ जो चीजें अच्छी चीजें होती हैं, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर आता है, आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर, प्लीज़ कॉल नहीं कोई लेगा। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, नॉर्मल कॉल मत कीजिएगा, अवेलेबिलिटी नहीं होगी नॉर्मल कॉल पर। हाँ, टीम आपसे बात ज़रूर करेगी कि आपको टीम मेंबर्स का जो रिप्लाई है वो ज़रूर आएगा। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिएगा और ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बना के रखिए।